एक अमीर कारोबारी के नाबालिग बेटे ने पोर्शे कार से कुचलकर 2 युवा इंजीनियर्स की जानलेवा। नाबालिग होने की वजह से हादसे के सिर्फ 15 घंटे के अंदर उसे जमानत मिल गई। लेकिन मीडिया में मामला तूल पकड़ने के बाद अब महाराष्ट्र सरकार और पुलिस एक्शन में आ गई है। पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की है। इस केस में आरोपी नाबालिग पर व्यस्त की तरह मुकदमा चलाने की मांग जोर पकड़ रही है। आज आरोपी का ब्लड सैंपल आएगा। आज ही आरोपी के पिता को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल उसे गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इंसाफ के लिए पुलिस को जितना ऊपर जाना पड़े वो जाएगी। पर इस मामले पुलिस जितना ऊपर जाना पड़े, पर इस मामले में निश्चित रूप से जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक पुलिस कोर्ट के सारे दरवाजे या सारे रास्ते टटोलते रहेगी। बेलगाम रफ्तार से कार दौड़ते हुए कोई 2 लोगों की जान ले ले और सड़क हादसे पर निबंध लिखने और 15 दिन की सोशल सर्विस करने की आसान शर्तों पर हादसे के 15 घंटे के भीतर जमानत पर बाहर आ जाए तो आक्रोश तो होना ही था। इस घटना को लेकर जन आक्रोश के बाद महाराष्ट्र सरकार एक्शन में है। 17 साल 8 महीने के लड़के को जुवेनाइल के नाम पर नरमी दिखाने पर महाराष्ट्र सरकार ने भी आपत्ति जताई है। मूल रूप से अगर हम इसको देखें तो पुलिस ने जो एप्लीकेशन मूव की है उस एप्लीकेशन में बहुत साफ शब्दों में कहा है कि ये लड़का 17 साल 8 महीने का है। ये जो क्राइम है ये हीनियस क्राइम है और निर्भया कांड के बाद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो चेंजेस आए हैं उसमें 16 साल से ऊपर अगर विधि संघर्षित बालक है लेकिन क्राइम हीनियस है तो उसको एडल्ट करके ट्रीट किया जा सकता है और उसको एडल्ट ट्रीट करना चाहिए। इस प्रकार की एप्लीकेशन मूव की थी। उस एप्लीकेशन को सीन एंड फाइल ऐसा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने किया और जो रिमांड की एप्लीकेशन दी थी उस एप्लीकेशन पे ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक इस प्रकार का आदेश पारित किया कि मात्र 15 दिनों के लिए वो सोशल सर्विस करे, वो ऐसे लिखे, वो डी एडिक्शन करे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने भी कहा है कि इस मामले में किसी भी तरीके का एक तरफ न्याय नहीं होगा। बिलकुल असं होणार नाही। मी स्वतः पोलीस आयुक्तांशी बोललोय। यामध्ये कुठल्याही प्रकारची लापरवाही किंबहुना काही कुणाला पाठीशी घालण्याची आवश्यकता नाही, घातलं जाणार नाही आणि जे काही नियमानुसार कायदेशीर कठोर कारवाई जी आहे यामध्ये होताना आपल्याला दिसेल आणि ती दिसते। त्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीमध्ये कायदा सुव्यवस्था राखण्याचं काम पोलिसांचं आहे। त्याप्रमाणे मी आयुक्तांना सूचना दिलेल्या आहेत, निर्देश दिलेले आहेत। इस मामले में अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के विधायक सुनील टिंगरे की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। टिंगरे हादसे के बाद यरवदा थाने गए। उन पर पुलिस पर दबाव बनाने का आरोप है। हालांकि वो इससे इनकार कर रहे हैं। दबाव अगर दिया होगा तो उसकी जांच की जाए और जिस किसी ने अगर दबाव डाला उस पर कार्रवाई करो। नहीं, देवेंद्र जी ने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज सामने आने चाहिए। आपको क्या लगता है? सीसीटीवी फुटेज आने चाहिए, देवेंद्र जी ने कहा, आपको क्या लगता है? सीसीटीवी में अगर कोई दोषी मिलता है उस पर कार्रवाई की जाए। बहरहाल मीडिया में मामला तूल पकड़ने के बाद कल पुलिस ने आरोपी के पिता को गिरफ्तार कर लिया। आज क्राइम ब्रांच की टीम उन्हें कोर्ट में पेश करेगी। कार मालिक के ड्राइवर चंद्रभुज डोलास और सहायक राकेश पौडवाल को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। नाबालिग आरोपी का सरकारी अस्पताल में ब्लड टेस्ट किया गया है, जिसकी रिपोर्ट आज आनी है। आरोप है कि वो शराब के नशे में ड्राइव कर रहा था। नाबालिग को शराब सर्व करने के आरोप में अब तक 2 बार से जुड़े 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। यही नहीं, 2 बार को भी सील किया गया है। साफ है, पुलिस और सरकार एक्शन में आ गई है। क्या इस तरह के सड़क हादसे के केस में पुणे के कल्याण नगर का ये केस नजीर बनेगा? सबकी निगाहें इस केस पर हैं। आज तक ब्यूरो।
मेरे सहयोगी ओमकार जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे पुणे से। ओमकार, ये मामला इसलिए भी तूल पकड़ता जा रहा है क्योंकि मीडिया में ये हाईलाइट हुआ, इसके बाद अब पिता पर एक्शन हुआ है, लेकिन बेटे पर अभी तक क्या कार्रवाई होगी और सीएम के आश्वासन के बाद हम क्या माने, सख्त कदम उठाए जाएंगे? एज पर द सोर्सेस अभी रिसेंट न्यूज ये है कि जो इससे पहले 304 कल्पेबल होमिसाइड का जो प्रावधान इसमें ऐड किया गया था, जिसपे ऊपर इससे पहले भी मतलब पुणे पुलिस और क्राइम ब्रांच पे शक लिया जा रहा था कि वो फेवरिज्म कर रही है, उसके बाद वो 304 ऐड हुआ। और जब आज तक ने खबर लगा के रखी तो उसके बाद कल जब होम मिनिस्टर की विजिट हुई उसके बाद पुणे पुलिस में इसने IPC 185 लगवा दिया है। इसके बाद अब ये पूरा मामला ड्रिंक एंड ड्राइव का केस अब बन सकता है, ऐसे कहा जा रहा है, क्योंकि अगर IPC 185 इसमें ऐड कर दिया जाएगा तो एक बात क्लियर होती है कि जो नाबालिग था वो शराब पी के इसमें ड्राइव कर रहा था। पुलिस बार बार ये कह तो रही थी, लेकिन एफआईआर को स्ट्रांग करने की जरूरत थी। जब जिस दिन चार्जशीट इसमें दाखिल होगी, चार्जशीट में वो IPC का कलम आना जरूरी था, वो प्रावधान अभी तक ऐड नहीं हुआ था। बट आफ्टर टेकिंग कंटिन्यूस फॉलो फ्रॉम इंडिया टुडे एंड आज तक, फाइनली पुणे पुलिस ने 185 का जो प्रावधान है वो उस पर अभी ऐड कर दिया गया है। और आज शायद जुवेनाइल कोर्ट का जो फाइनल ऑर्डर आना बाकी था, इसके बाद जो कहा था होम मिनिस्टर ने कि उसके बाद वो अगले कोर्ट में जाएंगे, फाइनल ऑर्डर क्या है उसे हम रिव्यू करेंगे और फिर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे। तो एक बात अभी क्लियर हो गई है कि उससे पहले ही शायद जो नाबालिग है उसे जस्ट बिकॉज IPC 185 फिर से जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया जा सकता है। दो चीजें बहुत अहम हो जाती है। क्राइम ब्रांच ने छत्रपति संभाजी नगर से विशाल अग्रवाल जो नाबालिग के पिता है उन्हें कल हिरासत में लिया था। कल रात भर उन्हें यही पुलिस ने लॉकअप में रखा था। उसके बाद आज उनका मेडिकल टेस्ट होगा और उसी के बाद मतलब हम मान के चले कि दोपहर को 2 बजे के बाद उन्हें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया जाएगा। 7 दिन की कस्टडी क्राइम ब्रांच अभी तक डिमांड कर रही है सूत्रों के हवाले से, तो वो कितने दिन की मिलेगी वो देखना यहाँ अहम रहेगा, क्योंकि बाकी के जो 3 लोग थे जिन्हें कल पेश किया गया था उन्हें 24 मई तक अभी तक पुलिस कस्टडी दी गई है। तो नाबालिग के पिता को क्या होता है वो देखना जरूरी है। और आखिरी बात, मेडिकल रिपोर्ट्स आर स्टिल पेंडिंग। जब मेडिकल रिपोर्ट आएंगे तब उसमें क्या दिखता है वो बात भी महत्वपूर्ण रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो एक बिगड़ैल रईसजादे की बेकाबू रफ्तार ने 2 लोगों की जिंदगी ले ली। महज 15 घंटे के अंदर जमानत पर बाहर भी आ गया, लेकिन गम में डूबा परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। चाहती हूँ उसे न्याय मिले, आप लोग उसको न्याय दिलवाइए। जो कोई भी ऐसा किया है उसको छोड़िए मत। मेरे बच्चे के साथ में जो कोई गलत किया है उसे अंदर करिए, उसे भी कभी भी उसे बाहर न रहे। मुझे न्याय दिलवाइए आप लोग। कलेजे को चीर देने वाला मातम, इंसाफ की मांग करती एक मां। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के पाली कस्बे में रहने वाला अनीश अवधिया का परिवार गम और गुस्से में है। रविवार देर रात एक रईस बिल्डर के नाबालिग बेटे ने कार से कुचलकर अनीश अवधिया की जान ले ली। खुद तो 15 घंटे के भीतर जमानत पर बाहर आ गया, लेकिन अवधिया के परिवार को दर्द के अथाह समंदर में डुबो गया। हम पूरी घटना में हम ये देख रहे हैं कि जो महाराष्ट्र की पुलिस है पूरा पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की है। और हमारे ख्याल से ये भी पता चलता है कि जो जिस सेठ के लड़के के द्वारा गाड़ी चला जा रहा था काफ़ी पैसे वाला है, और पुलिस में दबाव बना करके और मेडिकल में दबाव बना करके पूरी कार्रवाई की गई है। बिल्कुल दबाव में काम कर रही थी, बिल्कुल संतोषजनक वहाँ का कोई भी रवैया जो प्रशासन की तरफ से नहीं रहा है। और कहीं ना कहीं सिंपल सी बात है, सारे लोग जान रहे हैं, पूरी मीडिया जो है जान रही है, पूरे लोग जान रहे हैं, वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सभी लोगों को ये जानकारी है कि वहाँ पे उन लोगों का रवैया बिल्कुल लचीला रहा है। उन लोगों को ये लग रहा था कि ये दूसरे राज्य के हैं, तो मतलब इन लोगों को कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी भगाया जाए। जुवेनाइल कोर्ट ने आरोपी को निबंध लिखने समेत कुछ शर्तों पर 15 घंटे के भीतर जमानत दे दी। अवधिया परिवार आरोपी के नाबालिग होने पर ही शक जता रहा है। नाबालिग का कोई प्रमाण पत्र अभी किसी मीडिया ने नहीं दिखाया है कि उसके पास कौन सा जन्म प्रमाण पत्र था, क्योंकि वो नाबालिग कहीं से नहीं दिख रहा है। उसकी कोई भी गतिविधि नाबालिग जैसे नहीं है।
क्योंकि वो खुद स्वयं गाड़ी चला के जाता है, पब में दारू पीता है, बिना लाइसेंस के गाड़ी रन करता है और हिट करता है। ये कहीं भी नाबालिग के लक्षण नहीं है। एक बिगड़ैल रईसजादे की कार की बेलगाम रफ्तार ने अवधिया परिवार को बुझा दिया। परिवार ने जो खोया है उसे अब कभी नहीं भरा जा सकता, लेकिन अगर कसूरवार को उसके किए की सजा मिल जाए तो दर्द कुछ जरूर हल्का हो सकता है। रविंद्र शुक्ला, शहडोल, आज तक।